हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। नमस्ते। राम राम। कैसे हैं भाई सभी लोग? सबसे पहले तो एक खबर सुनो। खबर ये है कि आपकी कल यानी कि थर्सडे को, फ्राइडे को, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन, सैटरडे को हम देखेंगे होगी नहीं होगी। अगर मैं देहरादून आ जाऊंगा तो सैटरडे को ले लूंगा क्लास। तो ये 2 दिन तो आपकी कल 2 दिन क्लास नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं कल जाऊंगा गांव शिवरात्रि पे। तो 2 दिन के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, इसलिए 2 दिन क्लास नहीं होगी। अब 2 दिन के लिए तुम्हें क्या करना है? जो कुछ भी तुम्हारा छूटा हुआ है उसका करना है रिवीजन। उसके अलावा मैं तुम्हें दे के जाऊंगा, आज चैप्टर खत्म हो रहा है ना टेंस का, तो टेंस की सारे क्वेश्चन दे जाऊंगा पीडीएफ। ठीक है? तो टेंस के 2 दिन में क्वेश्चंस लगाने हैं, प्लस पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस स्टार्ट कर रहा हूं जैसे मैंने बोला था। तो मैं आपको रोजाना 10-10 की शीट दूंगा। तो हर 10 की शीट आंसर की के साथ दूंगा। तो खुद उसको एक बार सॉल्यूशन लगाना, फिर आंसर की चेक करना, फिर मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक है? तो मैं 10-10 की पीडीएफ देके जाऊंगा आप लोगों को। ठीक है भाई? तो ये 2 दिन का होमवर्क रहेगा। पूरा बिजी रहोगे 2 दिन तुम। ठीक? अब आ जाओ जल्दी से फटाफट फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है देहरादून में सुबह से, और ये इन्वर्टर से चल रहा है और ये लुप लुप कर रहा है। तो ये कभी भी जा सकती है। इससे पहले मैं चाह रहा हूँ चैप्टर फिनिश हो जाए। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है? एक्शन टू टेक्स प्लेस इन फ्यूचर, इसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब यदि कोई कार्य भविष्य में हो, तो इसका हिंदी में आप लिख सकते हो, यदि कोई कार्य भविष्य में होता है तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे। ठीक है? सिंपल है ये बिल्कुल। भविष्य में होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर होगा विल शैल प्लस उसके बाद वर्ब की बीएफ। बीएफ का मतलब है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म। ठीक है? वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी। निगेटिव में मॉडल विल शैल के बाद आ जाएगा नॉट, जो हर बच्चा जानता है। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आएगा विल और शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच वर्ड में सबसे पहले आएगा विल और डब्ल्यू एच वर्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद आएगा आपका विल और शैल। ठीक है भाई? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सेंटेंस है आई विल नॉट यूज हिंदी इन क्लास। मैं अब यहां के बाद क्लास में हिंदी यूज नहीं करूंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। एनआईएस ऑफिस को काट देना, ये गलत है। बस इतना ही होगा, आई विल नॉट गो टू मार्केट, फुल स्टॉप। ठीक है? नेक्स्ट, शैल आई गो टू मार्केट नाउ, क्या मुझे अब मार्केट जाना चाहिए? आई विल सर्व माई मदरलैंड, मैं अपनी मदरलैंड को सर्व करूंगा। चलो जी, अब तुम्हारे हिसाब से या नॉर्मल लोगों के हिसाब से ये चैप्टर खत्म हो, मतलब यहाँ ये टेंस खत्म हो गया। लेकिन हमारे हिसाब से ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें हम एक बहुत ही धमाकेदार चीज ऐड करेंगे। वो क्या है वो सुनो। वो है कंडीशनल सेंटेंस। मेरे भाई, इसका क्वेश्चन आपके पेपर में 99% आपको फंसता है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या है वो सुन लो ध्यान से। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है, ये पिक्चर बना लो आप। इसमें आपको कितने क्लॉज मिलेंगे? 2 क्लॉज मिलेंगे। एक होगा आपका क्लॉज 1 और एक होगा आपका क्लॉज 2। क्लॉज 1 और क्लॉज 2, ये 2 क्लॉज होंगे आपके। क्लॉज 1 में बेटा, क्लॉज 1 में होगी आपकी कंडीशन, और एक क्लॉज में होगा आपका रिजल्ट। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उस क्लॉज का टेंस आप रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस क्लॉज में रिजल्ट होगा उसमें रखना फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। बस इतना काम करना है, और इससे आपका पूरा कंडीशनल सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ये पिक्चर आपके लिए रामबाण है। रामबाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बताना? पेनिशिया। ठीक है भाई? तो ये आपके कंडीशनल का रामबाण है। ठीक है? फिर से सुन लो, कितने क्लॉज मिलेंगे? 2 क्लॉज मिलेंगे, C1 C2। एक क्लॉज में कंडीशन, एक क्लॉज में रिजल्ट। जिस क्लॉज में कंडीशन उसमें रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिस क्लॉज में रिजल्ट उसमें रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर तुम्हें यह भी नहीं पहचानना
कि सर कहाँ कंडीशन कहाँ रिजल्ट, तो तुम एक काम कर लेना, तुम ये देख लेना कि इन दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजक्शन कहाँ है। बस जिस क्लॉज के साथ कंजक्शन जुड़ा होगा उसी क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, क्योंकि उसी क्लॉज में कंडीशन होती है। बस वहां से फ्यूचर हटाना है आपने। पेपर में ये भी बता देता हूं क्या दे देगा, इधर भी फ्यूचर इधर भी फ्यूचर, दोनों में फ्यूचर दे देगा, तो एक का फ्यूचर हटाना है। तो कैसे हटाओगे, मैं तो माइक्रो सेकंड में हटा देता हूं। मैं तो कंजक्शन, अगर कंजक्शन यहां हुआ कंजक्शन, तो मैं इसका हटा दूंगा, यहां हुआ तो इसका हटा दूंगा। तो बस आपको क्या देखना है, कंजक्शन का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, अब आपको देता हूं मैं एग्जाम्पल इसका। ये पिक्चर नोट्स में नहीं मिलेगी आपको वहां पर, तो ये बनानी पड़ेगी आपको। पहला एग्जाम्पल लिखो, इफ इट विल रेन, अगर बारिश होगी, कॉमा आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। दूसरा, अनलेस यू विल वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, कॉमा यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते। तीसरा, हिज फ्रेंड्स विल receive him as soon as he will reach पटना। जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पटना पहुंचेगा, वैसे ही उसके दोस्त उससे मिलने आ जाएंगे, उसे रिसीव करने, उसे लेने आ जाएंगे। अब इन दोनों में मुझे बताओ, तीनों में सॉरी, क्या करेक्शन होने वाला है। अगर ये तीन क्वेश्चन तुमने कर दिए तो मतलब तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस क्लियर। बोलो भाई जल्दी। अरे वाह भाई वाह, इतनी जल्दी तुरंत आंसर, शाबाश। देखो मैं पेपर में होता तो मैं सबसे पहले कंजक्शन पकड़ता, यहां भी कंजक्शन, यहां भी कंजक्शन पकड़ लिया। अब देखो कंजक्शन के बाद वाले क्लॉज में चेंज होगा तो विल हट जाएगा, विल हटेगा तो इफ इट के साथ सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा एस, इफ इट रेन्स। अनलेस यू में विल हट जाएगा, और विल के साथ ऐसे यस नहीं लगता तो सीधा बचेगा अनलेस यू वर्क हार्ड। यहां कंजक्शन आगे दे दिया तो यहां से हटेगा, तो यहां से विल हट जाएगा, तो ही के साथ सिंगुलर है तो ही रीचेस पटना। बस इतना काम करना है आपको, खत्म। बस ये टॉपिक आएगा पेपर में आपके, ठीक है जी। तो मेरी कोशिश वही रहती है जो चीज पेपर में आए उसको पढ़ाने की, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये नहीं, इसका क्या, ये तो बस सिखाने के लिए है, ऐसे ही पेपर में ये आएगा, यहां से ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। अच्छा जी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, देखो इसकी हम पिक्चर क्या बना सकते हैं कि अगर मान लो भविष्य में कोई काम जारी रहे, अगर भविष्य में कोई काम जारी रहे तो उसे कहते हैं बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अगर कोई काम प्रेजेंट में जारी रहे तो इसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और अगर कोई काम भविष्य में जारी रहे तो उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान होगी, विल शैल के साथ आपको बी लगाना पड़ेगा, विल शैल बी, और कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, निगेटिव में नॉट लग जाएगा, इंटेरोगेटिव में विल शैल आ जाएगा, और डब्ल्यू एच वर्ड आ जाएगा आपके डब्ल्यू एच वर्ड वाले में। तो स्ट्रक्चर तो वैसे ही आसान होती है, इनमें कोई कल तुम उसका इंतजार क्यों कर रहे होंगे, होंगे मतलब फ्यूचर। वाई विल यू बी वेटिंग फॉर हिम टुमारो, टुमारो मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। वेन यू गेट अप, जब तुम उठोगे, द सन विल बी राइजिंग, सूर्य उदय हो रहा होगा, फुल स्टॉप। कब, जब तुम उठोगे तब, अभी नहीं, जब तुम उठोगे तब की बात हो रही है। When the president arrives, इसका मतलब है जब प्रेसिडेंट आएंगे तब, तब लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे, अभी नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है। When I reach home, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मेरी माताजी खाना बना रही होंगी, ठीक है। इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो रही होगी।
व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, जब टीचर कक्षा में एंटर करेगा, ठीक है, जब टीचर क्लास कक्षा में एंटर करेगा तो द स्टूडेंट्स विल बी मेकिंग अ नॉइज, स्टूडेंट शोर मचा रहे होंगे, ठीक है। रीना विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, रीना गाना गा रही होगी। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा, ठीक है। तो ये इतना ही है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपका। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता है, इसके अलावा नहीं आता, बस यही रहता है एज इट इज, ठीक है। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप कहोगे सर आपने फ्यूचर परफेक्ट क्यों नहीं कराया, तो मैं बेटा पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ाता हूं, कारण है उसका, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से ही मैं जोड़ देता हूं। इसकी पिक्चर देखो, सपोज करो यहां पर हम इसमें है प्रेजेंट में और यहां पर है हम फ्यूचर में, यहां पर हम फ्यूचर में। अब सपोज करो मैं कहूं आपसे कि बच्चों फ्यूचर में काम चल रहा होगा, तो ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर वही काम में टाइम लग जाए, ओ तेरी, बंद होने वाला है ना बच्चों, क्लास बंद होने वाली है भाई, इन्वर्टर खत्म, जल्दी 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 जल्दी। यहां आ जाएगा फ्रॉम, अगर एकदम से बंद हो जाएगी ना तो बस क्लास को ही खत्म कर देंगे, समझ लेना कि फिर आपका बस फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ है ये। वैसे ये ज्यादा मतलब इससे क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है जी। तो आप कहोगे सर सिंस क्यों नहीं आया, सिंस भाई तब आता है जब टाइम पास से उठाते हैं, जब आप पास से टाइम उठाते हो तब सिंस आता है। फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यदि भविष्य में किसी समय से कोई काम स्टार्ट हो और आगे कंटिन्यू रहे तो उसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसमें फॉर और फ्रॉम दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बंद होने वाली है ना, और अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो अब दिखाई नहीं देगा देगा थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अरे वाह, तो ये तो बढ़िया है यार, है? अच्छा मैं काला दिखूंगा, अरे तो मुझे मेरा क्या करना, स्क्रीन सफेद होनी चाहिए, बस तो बस काम चलना चाहिए। मैं ऐसा ही हूं वैसे, जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। सोच अगर मैं ऐसा ही होता वेस्ट इंडीज वाला, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल, देख रहे हो हमारी शिद्दत। तो विल शेल के पीछे लगेगा हैव प्लस लगेगा बीन, और बेटे यहां पर लगेगा फ्रॉम ऑब्लिक फॉर, सिंस नहीं लगेगा, तो ये फॉर्म नहीं है फ्रॉम है, फ्रॉम ऑब्लिक फॉर, फ्रॉम ऑब्लिक फॉर, इसमें भी हो जाएगा फ्रॉम ऑब्लिक फॉर। तो सिंस की जगह जहां जहां सिंस है वहां पर फ्रॉम कर दोगे, फ्रॉम ऑब्लिक फॉर, फ्रॉम ऑब्लिक फॉर, ठीक है। और सब में विल हैव बीन शैल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन शैल हैव बीन, ठीक है। चलो जी, पहला एग्जांपल, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक संजीव ठाकुर सर को पढ़ाते हुए 12 साल हो जाएंगे, ये आ गया सिंस और फॉर। तो जब सिंस और फॉर आ गया, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर का मतलब है इस साल के अंत में, मतलब अभी नहीं, फ्यूचर की बात हो रहा है, तो फ्यूचर की भी बात हो रहा है, टाइम भी आ गया, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा। तो ये आ गया विल हैव बीन टीचिंग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन पे आ जाओ। वी शैल बी या वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम मॉर्निंग नेक्स्ट संडे, तो फ्रॉम मॉर्निंग नेक्स्ट संडे फिर से टाइम आ गया। अब टाइम आ गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो लगेगा नहीं, क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वी शैल हैव बीन। अशोक विल हैव बीन परस्यूइंग हिज एमबीए फ्रॉम, ये आ गया फिर से टाइम, ठीक है। तो टाइम आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट विल हैव बीन रेनिंग फ्रॉम 6 जून नेक्स्ट ईयर, ये आ गया फिर से टाइम, टाइम आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई शैल हैव बीन, देखिए शैल हैव बीन से समझ में आ रहा है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और यहां लिखा है 2025, 25 कर लो 22 नहीं 2025, तो फ्यूचर का टाइम आ जाएगा। फ्यूचर का टाइम है पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्यूचर में
सिंस नहीं लगाते, सिंस लगाते हैं जब पास्ट में आएगा, तो यहां आ जाएगा फ्रॉम। ये तो सर और अच्छा दिख रहा है। इसका मतलब पता है क्या है इसका? इसका इसका मतलब ये है इससे कि जो लाइट है ना वो ढंग से नहीं लग रखी है, क्योंकि ये सारा कैमरे का कमाल है, तो हम कैमरे में करनी नहीं निकाल सकते। हमारी लाइटिंग में ही कुछ थोड़ी प्रॉब्लम है, जो उतना नहीं तो देखो ना कितना खतरनाक दिख रहा है ना। वेन आई मीट यू, जब मैं तुमसे मिलूंगा, मिलूंगा मतलब फ्यूचर, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी फ्रॉम 2 आवर्स, नहीं 2 आवर्स है पीरियड ऑफ टाइम, और फ्यूचर में पीरियड ऑफ टाइम हो या कहीं भी हो उसके लिए फॉर लगेगा। द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 5 आवर्स, लो लीजिए, कह रहा है बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे, ट्यूसडे के अंत तक फार्मर जो हैं 5 घंटे तक काम कर चुके होंगे, तो फॉर 5 आवर्स बिल्कुल सही है, विल हैव बीन भी बिल्कुल सही है, आईएनजी भी आ गया, विल हैव बीन। चलिए जी, तो ठीक हो गया ये तो, ठीक है भाई। और लास्ट टेंस है भाई फ्यूचर परफेक्ट। एक पिक्चर बनाऊंगा और फ्यूचर परफेक्ट का दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। देखो, यदि भविष्य में आपको कोई टाइम दिया हो और उस दिए हुए टाइम से पहले ही कोई काम पूरा हो जाए, पहले ही, उस दिए हुए टाइम से पहले, तो इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है भाई। आपको एक तरीका बताऊं इसको और आसान करने का, याद करो, अगर पास्ट में कोई आपको टाइम दिया था और उस दिए हुए टाइम से पहले ही काम पूरा हो रहा था, तो उसे हम क्या कहते थे? पास्ट परफेक्ट। तभी तो पहले ही का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर में टाइम होगा तो उससे पहले होगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परफेक्ट की फितरत होती है वो काम पहले ही पूरा कर देगा। पास्ट में दिए हुए टाइम से पहले पूरा करेगा तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में दिए हुए टाइम से पहले पूरा करेगा तो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है भाई, मजा आ रहा है? आपकी शिद्दत को दिल से सलाम, थैंक यू भाई, शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, लो जी, फ्यूचर परफेक्ट की स्ट्रक्चर को याद रखना। यहां विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव के बाद अगर यहां बीन लग जाता तो आईएनजी लगता, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन यहां बीन नहीं लगता, विल हैव शैल हैव के बाद थर्ड फॉर्म हो जाती है। और नॉट हमेशा याद रखना, विल और शैल के तुरंत बाद लगेगा। कई बार बच्चे हैव के बाद नॉट लगाते हैं, ये सरासर गलत है। ठीक है, तो जो नॉट है वो इसके तुरंत बाद और हैव से पहले लगेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ये तो खुद कर लोगे, स्ट्रक्चर कुछ नहीं। मैं सोमवार तक ये किताब पढ़ चुका होऊंगा। सोमवार तक का मतलब है सोमवार से पहले, और पहले का मतलब होगा विल हैव, रीड का तीसरा फॉर्म यही होता है, फ्यूचर परफेक्ट। वह 2025 से पहले प्रचार कर चुके होंगे, तो 2025 से पहले, तो पहले मतलब विल हैव एडवर्टाइज्ड, फ्यूचर परफेक्ट। ट्रेन हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी। देखो, हम पहुंचेंगे कब? बाद में। ट्रेन छूट चुकी होगी कब? पहले, तो ये छूट गई फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, दे विल हैव रीच्ड बाय 6 o'clock, तो बाय 6 o'clock का मतलब है 6 बजे से पहले, तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। शी विल हैव रिटर्न बाय इवनिंग, देखिए बाय इवनिंग का मतलब होता है शाम से पहले, तो शाम से पहले हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्स, जब तक डॉक्टर आएगा, जब तक डॉक्टर आएगा पेशेंट पहले ही मर चुका होगा, तो टाइम दिया है डॉक्टर आने का, उससे पहले ही मर चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, तो विल डाई की जगह हो जाएगा विल हैव डाइड। अगर इसी को पास्ट में कह देगा कि जब डॉक्टर आया तो पहले ही मर चुका था, तब ये पास्ट परफेक्ट होता, लेकिन फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसीलिए फ्यूचर्स में अगर कराएगा तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
द प्लांट्स विल विदर विल हैव विदर्ड बिफोर इट रेन्स। तो बिफोर इट रेन्स का मतलब है बारिश होने से पहले। तो बारिश मान लो यहां पर हुई फ्यूचर में, तो उससे पहले ही मुरझा चुके होंगे, तो पहले ही मुरझा चुके होंगे तो विल हैव विदर्ड। बाय नेक्स्ट ईयर, अब बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब है अगले साल, तो ये तो फ्यूचर की बात हो रही है। तो अगले साल रमेश जो है अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले चुका होगा। तो ले चुका होगा का मतलब होगा विल टेक नहीं होगा, विल हैव टेकन। ठीक है। अच्छा, ये बाय नेक्स्ट ईयर, ये बाय जो लगता है ना, बाय प्लस टाइम, इसका मतलब होता है कि समय से पहले। बाय मंडे मतलब मंडे से पहले, बाय नेक्स्ट ईयर का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर से पहले। ठीक है भाई। तो भाई ये हो गया आपका 10th चैप्टर दोस्त खत्म। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन जाते जाते आपको दे जाता हूं, इसको मुझे बताना। लो जी, बताओ। हम्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बताओ। कविश बनासिया, वेरिकोज वेन का भाई मेरे को भी है वेरिकोज वेन, पर हल्की सी है। मैं तो वो बांध लेता हूँ इस पे, एक शॉक्स आती है जो उसको दबा के रखती है नसों को। हाँ सही है भाई, सबका सही है, इसका मतलब तुम्हें आ गया सबको, गुड। तो ये कह रहा है, पहले तो यहां पर उसने कहा है सिंस और फॉर के साथ टाइम। तो सिंस और फॉर के साथ जब टाइम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही तो आता है ना सिंस और फॉर। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन यहां दे दिया बाय द एंड ऑफ दिस मंडे। दिस मंडे का मतलब है आने वाला मंडे, तो आने वाला मंडे होता है फ्यूचर, और फ्यूचर में आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं लगा सकते, इसीलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। अब आप इसके सुन लो, कल की क्लास, यानी कि कल और परसों छुट्टी है अपना, 2 दिन करना रिवीजन। एक दिन तो आपको पहले मिलेगा क्या क्या, टेंस की ऑल पीडीएफ। ठीक है, हैं डाल दी सारी, सारे नोट्स और वीडियो, वीडियो भी डाल देना सारी। ठीक है, नहीं जितनी भी है सारी पुरानी, सारी वीडियो पीडीएफ और सारी वीडियोस। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर वाले हैं पीवाईक्यू, मतलब जो मैं खुद सॉल्यूशन कराऊंगा, वो मैं जिस दिन क्लास लूंगा वो मैं लाइव में, क्योंकि वो मैंने प्रॉमिस कर रखा है कि लाइव में कराऊंगा। प्लस उसके अलावा पीक्यूआरएस, पीक्यूआरएस की शीट 1 आपको मिल जाएगी, शीट 1 जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, हर शीट में 10 10 10 10 10 10 का रेशो चलेगा, और विद आंसर की दूंगा, विद आंसर की दूंगा, विद आंसर की, ताकि तुम सॉल्व करके आंसर चेक कर सको। जब गलत होगा तो मैं आपको फिर लाइव में सॉल्व कराऊंगा, मतलब उसमें रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन दूंगा उसका। तो ये 2 काम करना है।
ठीक है अजीत, ठीक है बेटे, वो फिर मैं 2 दिन की क्लास के बाद ही करूंगा स्टार्ट। ठीक है भाई, तो यहीं तक रख लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल सभी बच्चों को, सब महाकाल का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, और आप ऐसे ही बस पढ़ते रहो, और सिलेक्शन के झंडे हम यूं ही गाड़ते रहें। ठीक है, तो रिवीजन अपना करना, मैं फिर कह रहा हूं मौका बार बार नहीं मिलेगा, ताबड़तोड़ क्लास चलेंगी, उसके बाद फिर तुम पछताओगे यार सर ने 2 दिन दिए थे और रिवीजन नहीं कर पाए। तो जो भी है अपना काम पूरा कर लेना इसमें। ठीक है, चलिए, जय हिंद सभी बच्चों को।